Good morning, my dear students. Today I will teach you about working of neuron और transmission of nerve impulses. यानी आज हम देखेंगे कि न्यूरॉन के क्या वर्क हैं या नर्व इम्पल्स का ट्रांसमिशन कैसे होता है. न्यूरॉन वर्क्स इन द फॉलोइंग स्टेप्स. ये निम्नलिखित स्टेप में कार्य करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, stimuli are detected or received by dendrites of receptor nerve cells located at sense organs like eye, ear, nose, tongue and skin. हमारे शरीर में जो सेंस ऑर्गन्स हैं, आईज, ईयर, नोज, टंग और ये स्किन, इसके जो नर्व सेल्स होते हैं वो नर्व सेल्स के अपने डेंड्राइट्स द्वारा विभिन्न प्रकार के स्टिमुलाई को रिसीव करते हैं. उसके बाद होगा, यह रिसीप्टर का काम करता है. ए केमिकल रिएक्शन अकर्स एंड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक इम्पल्स. और वहाँ पर रिसीप्टर में एक केमिकल रिएक्शन होता है और वह स्टिमुलस जो है वह चेंज हो जाता है अब केमिकल इम्पल्स में. इस प्रक्रिया को ट्रांसडक्शन कहते हैं, यानी चेंज ऑफ स्टिमुलस इनटू इलेक्ट्रिक इम्पल्स इज कॉल्ड ट्रांसडक्शन. अब इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट्स एंड रीचेज एक्सोन एंडिंग. अब वह डेंड्राइट्स के द्वारा ट्रेवल करता है इम्पल्स और एक्सोन के एंडिंग पोजीशन पर पहुंचता है. इम्पल्स रिलीज सम केमिकल्स लाइक एसिटाइल कोलिन, जिसको ACH कहते हैं, फ्रॉम सिनेप्टिक नोड एक्सोन के टर्मिनल इन पर पाया जाता है. अब इम्पल्स ट्रांसमिट्स अक्रॉस सिनेप्स बाय केमिकल्स. अब ये जो इम्पल्स है वह सिनेप्स के द्वारा क्रॉस करता है केमिकल्स के द्वारा और द इम्पल्स इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन नर्व टू अनदर. और इस प्रकार से इम्पल्स एक नर्व से दूसरे नर्व में ट्रांसमिट कर जाता है. मैसेज इज सेंड टू CNS. अब वो मैसेज CNS में जाता है. CNS का होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, इंक्लूडिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, भाया सेंसरी नर्व्स. यानी यह मैसेज सेंसरी नर्व्स के द्वारा अब CNS में पहुंचता है, वेयर मैसेज अंडरगोज इंटरप्रिटेशन. और ब्रेन में पहुंचने के बाद मैसेज का इंटरप्रिटेशन होता है. द इंटरप्रिटेड मैसेज रीचेज टू मसल्स फ्रॉम CNS भाया मोटर नर्व्स. अब यह ब्रेन में जो इंटरप्रिटेड मैसेज होता है वह मैसेज फिर से CNS से चल करके और मसल्स में पहुंचता है मोटर नर्व्स के द्वारा. लास्टली द मसल्स ऑफ एफेक्टर ऑर्गन शो रिस्पॉन्स. और अंत में जो एफेक्टर ऑर्गन्स की जो मसल्स हैं वह उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है, कार्य करता है. अब यहाँ पर देखिए स्टिमुलस है. इस स्टिमुलस को रिसीप्टर के द्वारा रिसीव किया जाता है और रिसीव करने के बाद यह जो स्टिमुलस है वह इलेक्ट्रिक इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाता है. ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स सेंसरी नर्व्स के द्वारा CNS में जाता है और CNS मैसेज पहुंच गया. CNS से फिर वहां पर इंटरप्रिटेशन होता है मैसेज का और इंटरप्रिटेड मैसेज मोटर नर्व्स के द्वारा मसल्स ऑफ एफेक्टर ऑर्गन्स में पहुंचता है और फिर रिस्पॉन्स होता है. इस प्रकार से जो है न्यूरॉन की वर्किंग प्रक्रिया चलती रहती है. अब यहाँ पर देखेंगे हमारे शरीर में जो कुछ सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो सेंस ऑर्गन्स हैं, और वह किस चीज के प्रति, किस स्टिमुलस के प्रति वो रिस्पॉन्स होता है और उसका नाम क्या है. ये है रिसेप्टर्स, ये स्टिमुलाई, ये है लोकेशन. ये है फोटो रिसेप्टर्स, ये रिस्पॉन्सिबल लाइट के लिए, और ये लोकेशन है इसका आइस. फोनो रिसेप्टर्स ये साउंड स्टिमुलस को रिसीव करता है ईयर के द्वारा. और फैक्टो रिसेप्टर स्मेल को डिटेक्ट करता है और ये नोज में पाया जाता है. गस्टेटो रिसेप्टर्स यह टेस्ट को जो रिसीव करता है और डिटेक्ट करता है और ये टंग में पाया जाता है. और थर्बो रिसेप्टर्स हैं, ये टेम्परेचर डिटेक्ट करता है और ये स्किन में पाया जाता है. अब यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ न्यूरॉन.
न्यूरॉन के 3 प्रकार हैं बेस्ड ऑन फंक्शंस, यानी न्यूरॉन्स कैन बी डिवाइडेड टू 3 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। यह है सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन, दूसरा एसोसिएटेड न्यूरॉन या इंटर न्यूरॉन, और तीसरा है मोटर या इफरेंट न्यूरॉन। सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन, इसके द्वारा मैसेज जो है वह सेंसरी ऑर्गन्स टू सीएनएस में जाता है, यानी सेंसरी ऑर्गन से मैसेज को सीएनएस में एज इलेक्ट्रिक इंपल्स के रूप में ले जाने का काम करता है ये सेंसरी न्यूरॉन। एसोसिएशन न्यूरॉन जो होता है वह ज्वाइंट सेंसरी न्यूरॉन टू मोटर न्यूरॉन, ये सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को जोड़ने का कार्य करता है। और जो मोटर न्यूरॉन है जिसको इफरेंट न्यूरॉन कहते हैं, यह मैसेज को CNS2 एफेक्टर ऑर्गन्स में ले जाता है। इस प्रकार से हम लोग टाइप्स ऑफ न्यूरॉन और वर्किंग ऑफ न्यूरॉन के बारे में पढ़े हैं। फिर नेक्स्ट डे, थैंक यू।